हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। इसका नाम है यूरेकाज क्लासेस और हम कैपेसिटर के बारे में बात कर रहे थे। इस कड़ी में आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर करता है ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 3 फॉर्मूले हमने इसके फाइंड आउट किए थे, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी एंड क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब कहते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या है। ठीक है ना, एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी क्या होगी? किसी भी कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर हुई एंड पर यूनिट वॉल्यूम, द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। दैट इज द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम is called energy density, is called energy density। ठीक है जी, ये हमारा क्या कहलाएगा? एनर्जी डेंसिटी कहलाएगा। ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा। सो U यानी एनर्जी क्या थी हमारी? 1/2 CV²। ठीक है, कल हमने लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर दिया था उसमें हाफ CV², ये हमारी एनर्जी थी। C क्या है यहां पर? C हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है और वो किसके इक्वल होगा? ε0A/d के इक्वल। ठीक है, V क्या है? पोटेंशियल है, और पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। यही रिलेशन होता है ना हमारा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। दोनों वैल्यू यहां पुट करेंगे, देन U इज 1/2c ε0A/d इंटू V² मीन्स E² एंड D²। ठीक है, E² इंटू D², ये D कैंसिल हो जाएगा हमारा जी। तो जो एनर्जी आएगी 1/2 ε0A E² इंटू D, ये एनर्जी आ चुकी है। हमें चाहिए एनर्जी डेंसिटी, तो इस एनर्जी को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी इज 1/2 ε0A E² इंटू D डिवाइड में वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यही तो हमारा वॉल्यूम होगा कैपेसिटर का। ठीक है, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस से डिस्टेंस, सो 1/2 ε0E²। ठीक है, तो इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा एनर्जी डेंसिटी का जी। ठीक है, अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट यानी एनर्जी, एनर्जी मींस जूल एंड वॉल्यूम, मींस पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी इसकी यूनिट हो जाएगी और इस तरह से आप डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन क्या होगी? एनर्जी मींस mL2 T-2 बाय में L क्यूब। ठीक है, जो भी आपका आ जाएगा आप इसको सोल्व कर सकते हैं। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मींस अलग अलग कैपेसिटर में, यानी एक सिंगल कैपेसिटर में हमने एनर्जीज की बात की थी, हाफ CV², ठीक है, हाफ QV और Q² बाय में 2c। ठीक है, ये तब की बातें थी जब हमारे पास क्या था? सिंगल कैपेसिटर से एक कैपेसिटर था। इन एक कैपेसिटर में C कैपेसिटेंस और V पोटेंशियल वाले में ये एनर्जी होगी, एक कैपेसिटेंस में Q चार्ज और C कैपेसिटेंस वाले में ये एनर्जी होगी, और एक कैपेसिटेंस का चार्ज Q और पोटेंशियल भी है उसमें ये एनर्जी होगी। ठीक है, अब बात करता है अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैपेसिटर हो तो उनकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाएगी। ठीक है, उनकी एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाएगी? तो इस कड़ी में हमारा पहला पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें? पैरेलल में। अब इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका हिंट आपको पता लगेगा कि आप कॉम्बिनेशन कौन सा यूज कर रहे हैं। पैरेलल है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम क्या होता है? पोटेंशियल। क्या सेम होता है? पोटेंशियल। और कैपेसिटेंस हमारा जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसका मतलब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें कैपेसिटेंस और पोटेंशियल है, यानी 1/2 CV², 1/2 CV²। और सीरीज वाले में क्या होगा? चार्ज सेम होगा, तो वहां ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा कैसे करते हैं इसको। तो देखें, कहते हैं द टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
कहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, डेट इज Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड दिस इज अप टू Cn। ठीक है, ये टोटल कैपेसिटर है। अब इसका एनर्जी बनाना है जी, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय हाफ वी स्केयर। तो यहां क्या बनेगा, 1/2 Cp इंटू वी स्केयर इज इक्वल टू 1/2 C1 इंटू वी स्केयर प्लस 1/2 C2 इंटू वी स्केयर एंड एट लास्ट अप टू n प्लस 1/2 Cn इंटू वी स्केयर। ठीक है जी। अब ये हाफ सी वी स्केयर क्या है, एनर्जी ही तो है, ये पैरेलल की है यानी कॉम्बिनेशन की एनर्जी। तो U इन पैरेलल सभी कैपेसिटर्स की, ये क्या है फर्स्ट कैपेसिटर की, ये क्या होगी सेकंड की, फिर क्या होगी थर्ड की एंड दिस इज अप टू n। ठीक है जी। दिस मीन्स अगर आपको कॉम्बिनेशन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा, एक कैपेसिटर की जो अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जो एनर्जी है उसको सिंपली आप ऐड कर देंगे तो वो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन की एनर्जी होगी, यानी कि द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर इन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में जो एनर्जी स्टोर होगी उसका जो सम होगा वो हमारी क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज की। ठीक है, और जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनका जो नेट कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, 1/Cs इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn। ठीक है, तो इस बार हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा Q²/2C। रीजन मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि सीरीज के अंदर 4 सेम रहेगा। ठीक है, तो कहता है मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। ठीक है, कहता है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए बाय किसके साथ, Q²/2 के साथ। ठीक है, सो Q²/2CS इज Q²/2C1। ठीक है, प्लस Q²/2C2। ठीक है, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा लास्ट कैपेसिटेंस तक, तो Q²/2Cn। ठीक है, अब ये क्या है, एनर्जी है, किसकी एनर्जी, सीरीज की टोटल। ये फर्स्ट कैपेसिटर की, ये है दूसरे कैपेसिटर की, फिर तीसरे कैपेसिटर की और एट लास्ट सभी कैपेसिटर्स का यानी nth का। ठीक है, तो रिजल्ट यहां भी सेम आया जी। इसका मतलब चाहे आपका कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट हो या सीरीज में कनेक्ट हो, चाहे आपका कैपेसिटर पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो, जो उसका नेट रिजल्टेंट है वो हमेशा क्या आएगा, टोटल एनर्जी का सम आएगा इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की जो एनर्जी है उसके। ठीक है, यानी दिस। ओके, देखिए इसको नेक्स्ट आगे चलें। देखिए अब जो टॉपिक है हमारा वो है पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या होते हैं जी, सुनिएगा जरा ध्यान से। कहते हैं जैसे हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं ना, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास यानी वो पॉइंट जहां हम ये मानते हैं कि सारे का सारा मास जो है वो कंसंट्रेट कर रहा है, तो उसी तरह से हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ चार्ज। यानी जहां हम मान सकते हैं कि सारे का सारा जो चार्ज है वो कंसंट्रेट कर रहा है। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम एक स्पीयर की बात करते थे ना, स्पीयर के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर कहीं सेम वही आती थी जो किसके कारण आती थी, एक पॉइंट चार्ज के कारण। तो हम कहते थे कि इसका मतलब सारे का सारा चार्ज कहां कंसंट्रेट कर रहा है, इसके सेंटर में। इस पॉइंट को हम बोलते थे सेंटर ऑफ चार्ज। ठीक है, अब किसी भी मॉलिक्यूल में दो तरह का चार्ज होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मतलब सेंटर ऑफ चार्ज भी दो होंगे, एक होगा सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक होगा सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच का जो गैप होगा, ये मैंने माना पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और ये नेगेटिव का, इनके बीच में गैप है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम मॉलिक्यूल्स को दो पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज पोलर एंड अदर इज ए नॉन पोलर। तो देखिएगा कैसे। ठीक है, देखें
तो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, यानी सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ना करें। जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये यहां है सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और यहां है सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच में क्या है? गैप है। देन दिस इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब सुनिएगा, अब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल की अपनी क्या होगी? एक डायपोल मोमेंट होगी, और उस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जी। ठीक है, ये क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनके हर मॉलिक्यूल के पास अपनी एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगी। ठीक है, दोज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखिए जैसे हमने एग्जांपल लिया है H2O का। ठीक है, H पे हम जानते हैं क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे भी क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ नेगेटिव के बीच में गैप है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव सेंटर ऑफ नेगेटिव के बीच में गैप है, तो दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ये एंगल होता है और ये इसकी डायपोल मोमेंट हो जाएगी, नेगेटिव से किसकी तरफ? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, शेप्स के बारे में हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं, जैसे HCl है, H2O, NH3 है, CO2 है, अल्कोहल एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट देखेंगे। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलर मॉलिक्यूल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? समझिएगा ध्यान से। ये हमने माना कोई पोलर सब्सटेंस है, सब्सटेंस का मतलब जिसके अंदर काफी सारे पोलर मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है ये पोलर जिसके अंदर काफी सारे पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्या होगा? जब तक हम इसके ऊपर कोई फील्ड ना लगाएं तो ये सारे मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज होंगे जी। ये सारे मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होंगे? रैंडमली। जैसे होता है ना, जब क्लास में टीचर ना हो तो स्टूडेंट भी सब रैंडमली बैठ जाते हैं, कोई आगे पीछे मुंह करेगा, कोई कुछ करेगा, उसी तरह से तो ये भी क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में क्या होगा? ये सभी एक दूसरे अपने आप को रैंडमली अरेंज करेंगे। ठीक है, कैसे अरेंज करेंगे? रैंडमली अरेंज करेंगे। उससे क्या होगा? इसकी डायपोल मोमेंट इस तरफ हुई, इसकी डायपोल मोमेंट इस तरफ। ठीक है, इसकी डायपोल मोमेंट इस तरफ हुई और इसकी डायपोल मोमेंट इस तरफ हुई। मतलब जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे, जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तो ये जो डायपोल मोमेंट हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और इस सब्सटेंस की जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या होगी? जीरो। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास अपनी डायपोल मोमेंट थी, लेकिन पूरे के पूरे सब्सटेंस के पास अपनी कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगी, क्योंकि रैंडम अरेंजमेंट के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी जी। ठीक है, तो दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अभी तक यहां पे कोई फील्ड नहीं लगा था। ठीक है, अब कहता है जी हमने फील्ड लगा दिया, हमने फील्ड लगा दिया। ठीक है, तो फील्ड लगाने से क्या होगा? ये जो डायपोल्स हैं वो अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। कुछ जो है पूरी तरह से अरेंज कर जाएंगे, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन है। कुछ जो है पूरी तरह से अरेंज कर जाएंगे। ठीक है, कुछ जो है अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसे। ठीक है, यानी कुछ ऐसे, और ये हमारा मान लो कुछ ऐसे। ठीक है, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और साफ साफ दिखाई दे रहा है इस बार कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगी, इस बार कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट जरूर होगी। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई डायपोल मोमेंट नहीं है पूरे सब्सटेंस की। जैसे ही फील्ड लगा दिया तो पूरे सब्सटेंस के पास अपनी खुद की कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, देखें कैसे, डायग्राम से बताते हैं आपको ये सारी कहानी। देखिएगा, ये हमने माना, ठीक है, हमारे पास एक सब्सटेंस है, पोलर सब्सटेंस दिखाई दे रहा है आपको। ये कब है? जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो सब रैंडमली बैठे हैं, कोई आगे बैठा है, कोई पीछे बैठा है, जिसका जहां दिल किया वहां फेस किया और बैठ गए। ठीक है, अब इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगी। अब हमने क्या किया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक डायग्राम बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, अभी तक डायग्राम में क्या डिफरेंस हुआ वो देखिएगा। ठीक, अब देखें, ये जो जैसे डायपोल थे, जैसे ये था, ये यहां इस डायरेक्शन में था, अब ये बीसी में चला गया। ठीक है, यानी अब मैक्सिमम जो डायपोल्स हैं, अब जैसे ये था,
ये अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है। जो पहले से उस डायरेक्शन में थे उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे ये था इसने भी अपनी पोजीशन चेंज कर ली। समझ रहे ना बात? क्या हुआ है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा तो डायपोल्स ओरिएंट करेंगे अपने आप को एक ऐसे डायरेक्शन में कि डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाए, ठीक है। और कंप्लीट पूरी तरह से अलाइनमेंट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ अलाइनमेंट करेंगे और अब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जरूर होगी। तो दिस इज अबाउट पोलर मोलिक्यूल, ठीक है। तो ये था हमारी पोलर मोलिक्यूल की कहानी, ठीक है। आगे देखें, अब हम बात करते हैं नॉन पोलर की। तो नॉन पोलर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कोई पोल्स ना हो। कोई पोल्स ना हो मींस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करें, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करें, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करें, देन दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल जी, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। देखिएगा, ठीक है। A molecule in which the center of positive charge and center of negative charge coincide with each other is called non-polar molecule। जैसे non-polar molecule में सिमेट्रिकल शेप होती है, ठीक है। जैसे N2CH2 और O2 C6 H6 एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, नॉन पोलर मोलिक्यूल है, नॉन पोलर मोलिक्यूल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट यहां भी स्टडी करते हैं। देखिएगा, ये देखें, ये हमारे पास एक नॉन पोलर सब्सटेंस है जिसमें हमने दो मॉलिक्यूल मान लिए, फर्स्ट एंड सेकंड। जब तक इसके ऊपर कोई फील्ड नहीं लगेगा तो यहां बिल्कुल यहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और यहीं नेगेटिव होगा, यहीं पॉजिटिव होगा यहीं नेगेटिव होगा, यहीं पॉजिटिव होगा यहीं नेगेटिव होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने फील्ड लगा दिया, जैसे ही हमने फील्ड लगाया तो क्या होगा, देखिएगा, ठीक है। क्या इफेक्ट होगा, देखें देखें, ये जो पॉजिटिव यहां था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ना, ये तो जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे ना वो इस तरफ चले गए, जो नेगेटिव चार्ज था वो इस तरफ चला गया, तो इधर क्या रह गया, पॉजिटिव, इधर क्या रह गया, पॉजिटिव रह गया। अब क्या होगा, इसकी खुद की अपनी डायपोल मोमेंट होगी, खुद की अपनी डायपोल मोमेंट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, द पॉजिटिव चार्ज आर पुश इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सॉरी गलत बना दिया हमने, ये नेगेटिव है, ठीक है। एक मिनट, ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस तरफ जो जा रहा है वो पॉजिटिव है, यानी दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, तो जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज के बीच में सेपरेशन आ गई और ये क्या बन गया, डायपोल बन गया। इसलिए अब इन डायपोल्स की दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायपोल जो मोमेंट है वो आपस में ऐड हो जाएगी और हमारे पास क्या होगी, एक डायपोल मोमेंट होगी, ठीक है। तो दीज आर पोलर एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट, तो अब हमारी जो अगली टर्म है दैट इज डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक्स, अब ये क्या है, एक्चुअल में डाई इलेक्ट्रिक्स मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं। कैसे मटेरियल्स हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल है जी एक तरह से, ठीक है। तो इनमें और इंसुलेटर्स में डिफरेंस क्या है, सुनिएगा। डाइलेक्ट्रिक वो स्पेशल इंसुलेटर हैं जिनके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके ऊपर क्या पैदा हो जाते हैं, इंड्यूस चार्जेस। क्या पैदा हो जाते हैं, इंड्यूस, तो इनके ऊपर क्या पैदा हो जाते हैं, इंड्यूस चार्ज पैदा हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हर एक डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, लेकिन हर एक इंसुलेटर जो है वो डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है। मतलब डाई इलेक्ट्रिक जो इंसुलेटर ही है, लेकिन ये कुछ पर्टिकुलर इंसुलेटर हैं जिनके ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं तो उनके पास क्या इंड्यूस हो जाता है, चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। कैसे इंड्यूस होगा वो सारी कहानी हम समझेंगे, अब देखिएगा। तो डाइलेक्ट्रिक ये है, दीज आर द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन विच इंड्यूस चार्ज आर प्रोड्यूस ऑन देयर फेसिस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। तो उसे क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारे एयर है, जो हम बार बार बोलते हैं, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो मेटीरियल मीडियम है वो हम एयर लेते हैं, वो एयर भी खुद क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक है। हाइड्रोजन है, ग्लास है, माइका है, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी टर्म आती है, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। मैंने कहा कि डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जिनके ऊपर फील्ड लगाने से उनके अपोजिट फेसिस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है।
तो फील्ड लगाने से अपोजिट फेसिस पे चार्ज इंड्यूस होने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ये जो प्रोसेस है चार्ज के इंड्यूस होने की। ठीक है, अब देखें, समझिए इसे डायग्राम से। ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक है पर्टिकुलरली। ठीक है, जब तक हमने इसमें कोई फील्ड नहीं लगाया तो सबके सब जो मॉलिक्यूल हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी सबका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जैसे हम यहां बनाए ऐसे है, दिस इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सबके सब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम फील्ड लगाएंगे, ये फील्ड लगा दिया जी, इस प्लेट पे पॉजिटिव दिया, इस पे नेगेटिव, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखें तो उससे क्या हुआ, फील करें इस चीज को, ये हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल से, ये देखें, ठीक है ना, देखें, ये देखें, अब ये सबके सब अपने आप को अलाइन करेंगे किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिससे इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में सेपरेशन आ गई और अब इनके पास क्या बन गई? अपनी अपनी डायपोल मोमेंट बन गई। ठीक है, अब ये देखें, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसके अंदर ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव का इफेक्ट कैंसिल करेगा, नेगेटिव इस पॉजिटिव का, और इस बॉक्स के अंदर जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बचेगी कि इस फेस पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव, और इस फेस पे क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एक फेस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अब जब एक फेस पे पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर भी क्या प्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड ईपी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो देखें जी। ठीक है, सिचुएशन यानी हमारे पास कुछ ऐसी बन गई, ऐसे, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक था, यहां चार्ज हो गया नेगेटिव और इस फेस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके कारण फील्ड प्रोड्यूस हुआ ईपी। कितना फील्ड प्रोड्यूस हुआ? ईपी। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे था। ठीक है, अब सुनिए, इसका मतलब इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, रिड्यूस, बचा हुआ रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E, एंड दिस इज इक्वल टू E नॉट माइनस ईपी। E नॉट माइनस ईपी, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो E नॉट हमारा आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो फील्ड लगाया, और ये सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट, जो फील्ड इंड्यूस हुआ। ये फॉर्मूला होता है ना कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का फील्ड। ठीक है, तो यहां से हम 1 बाय एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन निकालें, देन दिस इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा P। ठीक है, तो इट इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में भी स्टडी करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से। ठीक है, अब यहां क्या है, कहता रेशियो है जी किस किस का? एक तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने अप्लाई किया है, और एक उसका जो उसके अंदर रिड्यूस्ड फील्ड है, यानी जो बचा हुआ है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द अप्लाइड फील्ड बाय में, ठीक है, द अप्लाइड फील्ड बाय में द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द अप्लाइड फील्ड बाय द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अगर हम यहां वैल्यूज पुट करें देन दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या था अभी पीछे निकाला? सिग्मा माइनस सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल हो गया, तो दिस इज सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा P। ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा P। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना किसी भी मटेरियल का, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। वो हमेशा 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा, हमेशा 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दिस इज अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब यूनिट लेस है जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज का रेशियो है और डायमेंशन लेस है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट या इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट, अब कहता है रिलेशन फाइंड आउट करें सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी का।
सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन निकालेंगे हम, ठीक है। देखिएगा, हमने अभी अभी बात की है कि रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी, ठीक है, ई नॉट माइनस ईपी। अब अगर हम ई नॉट को इस तरफ अरेंज करें और इसे हम लिखें ई प्लस ईपी, ई प्लस ईपी, ठीक है। अब ई को अगर हम के की फॉर्म में लिखें यहां से, ठीक है, यहां से अगर हम लिखें तो ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। दिस मीन्स ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय में के प्लस ई पी, ठीक है, प्लस ई पी, दैट इज ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के इज इक्वल टू ई पी, ठीक है। दैट इज ई नॉट इज कॉमन, सो 1 माइनस 1 बाय के इज इक्वल टू ई पी, ठीक है। अभी तक हमने ना तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा लिया और ना ही इंड्यूस यानी सिग्मा पी लिया। अब हम उन दोनों को रिप्लेस करें। सो ई नॉट जो हमारा फॉर्मूला आया है 1 माइनस 1 बाय के इज ईपी, ठीक है, इज इक्वल टू ईपी। अब वैल्यूज पुट करें, देखें ई नॉट क्या होगा, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाय के, और ई पी क्या होगा, सिग्मा पी बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया हमारा कैंसिल। तो सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा पी और डिवाइड में आ जाएगा ना ये, ठीक है, 1 माइनस 1 बाय के, ठीक है। आप इससे भी याद रख सकते हैं इसको और इससे भी याद रख सकते हैं, यानी सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा और 1 माइनस 1 बाय के, ठीक है, 1 माइनस 1 बाय के। नाउ सिग्मा पी इज सिग्मा एल्शियम के एंड के माइनस 1, ठीक है। अभी हमने बात की थी के हमेशा 1 से ग्रेटर होगा, के हमेशा 1 से ग्रेटर है, इसका सीधा सा मीनिंग है जी सिग्मा पी हमेशा क्या होगा, सिग्मा से लेस होगा, ठीक है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ना, वो अप्लाइड सरफेस चार्ज डेंसिटी से हमेशा कम होगी, ठीक है। अब कहते हैं इसी बात को अगर हम एक्सप्लेन करें कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए क्या होगा, जो के है ना वो कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होता है। तो यहां पुट करें, देन सिग्मा पी इज सिग्मा 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी क्या होगा, 0। तो सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि कंडक्टर के केस में जितना चार्ज डेंसिटी आप अप्लाई करोगे उतना ही चार्ज डेंसिटी जो है वो इंड्यूस भी होगा, ठीक है। देखिए इसको, जो हमारी टर्म है दैट इज पोलराइजेशन वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर। अब ये क्या है सुनिएगा, मैंने अभी अभी कहा कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक हमारा मटेरियल है तो उसके एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। माना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हेयर इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड हेयर इज ए नेगेटिव। इसका मतलब इसके अंदर क्या आ चुका है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो चुकी है, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, कैपिटल पी, इसके अंदर जितनी भी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुई पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। ए हमारा एरिया हो गया, ठीक है, और ये डी डिस्टेंस हो गया, तो वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू डी, ए इंटू डी। तो यानी कि द पोलराइजेशन वेक्टर फॉर अ डाइलेक्ट्रिक इज डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर, ठीक है। देखें कैसे पोलराइजेशन वेक्टर के बारे में बात करते हैं, देखिए, ठीक है। यानी जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो मेजर करता है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना पोलराइज हुआ, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना पोलराइज हुआ, ठीक है। यानी कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पोलराइज डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो डाइपोल मोमेंट है यूनिट वॉल्यूम में वो क्या है, उसकी पोलराइजेशन वेक्टर है। कहता है हमने माना n क्या है, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल है यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है ना, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। यूनिट वॉल्यूम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक की डाइपोल मोमेंट स्मॉल p है, तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होगा, देखें n इंटू पी, ये क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ये क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल। तो कंप्लीट क्या बना, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और वही तो क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर है, ठीक है जी।
तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, कूलम पर मीटर स्क्वायर होगी जी, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं आप, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब ये क्या है, छोटे छोटे डेफिनेशन है। कहता है जी ये वो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो अप्लाई की जा सकती है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में उसके इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन से पहले, यानी वो डाइलेक्ट्रिक जिस मैक्सिमम वैल्यू को सहन कर सके, सिंपल भाषा में, ठीक है ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हिच कैन बी अप्लाइड टू अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे जितना मन चाहा उतना बाहर से फील्ड लगा दिया उसको पोलराइज करने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप एक रेंज से ज्यादा फील्ड लगा दोगे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ब्रेकडाउन हो जाएगा और अब वो डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी शो करने के काबिल नहीं रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। कैसे, कहता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही तो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, पोटेंशियल बाय में डिस्टेंस, तो यूनिट क्या होगी जी, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो दिस इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। देखें प्रैक्टिकल यूनिट इज दिस, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी बिगर यूनिट है तो इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो किलोवाट पर एमएम है, ठीक है। अब कुछ अलग अलग मटेरियल्स की या अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिखाई गई आपको, ये, ठीक है। जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम की इन्फिनिटी, वो अलग बात है कि हम वैक्यूम और एयर सेम ही लेते हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन हम +2 लेवल पे बात कर लेते हैं कि दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस है जमीन आसमान का, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एंड द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट, अब कहता है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड पोलराइजेशन वेक्टर, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड पोलराइजेशन वेक्टर, इसकी बात करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस, और सॉरी सरफेस नहीं होगा यहां, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, यानी सिग्मा पी, यानी हमें रिलेशन निकालना सिग्मा पी का और कैपिटल पी का, सिग्मा पी और कैपिटल पी का रिलेशन निकालना है, ठीक है। देखें कहता है जो हमारा डाइलेक्ट्रिक है, अगर हम उसकी डायपोल मोमेंट निकालें, डाइलेक्ट्रिक की डायपोल मोमेंट निकालें तो क्या होगी, डायपोल डाइलेक्ट्रिक का चार्ज इनटू डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है, यानी दोनों फेसिस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। जैसे ये ना, ये है, यहां हमारा हमने माना नेगेटिव है, ठीक है, और यहां हमने माना जी पॉजिटिव है, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों फेसिस का दैट इज डी, और जो टोटल चार्ज है क्यूपी वो हमारा मैग्नीट्यूड क्यूपी है, ठीक है। मतलब यहां माइनस क्यूपी है और यहां प्लस क्यूपी है, तो डायपोल मोमेंट क्या होगी, क्यूपी इंटू डी हो गई, ठीक है। अब कहता सिग्मा पी क्या होगा, क्यूपी बाय में एरिया, तो यहां से क्यूपी क्या हो गया, सिग्मा पी इंटू ए, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो डायपोल मोमेंट आ गई जी हमारी सिग्मा पी ए इंटू डी, ठीक है। ये हमारी आ गई डायपोल मोमेंट, इंड्यूस डायपोल मोमेंट, ठीक। अब हमें चाहिए पोलराइजेशन वेक्टर, यानी कि कैपिटल पी, जो क्या होगा, स्मॉल पी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल पी क्या है, सिग्मा पी एरिया इंटू थिकनेस, और वॉल्यूम भी क्या है, एरिया इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एडी से एडी हमारा कैंसिल हो गया, तो पी कम्स आउट टू बी सिग्मा पी, ठीक है। हमारा जो कैपिटल पी है दैट इज इक्वल टू सिग्मा पी, दिस मीन्स द पोलराइजेशन वेक्टर इज इक्वल टू इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर है और जो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और जितना हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।